एक गांव में एक ऐसा युवक रहता था जो अपनी ताकत व जवानी के बाद भी दिन भर एक बरगद के पेड़ के नीचे लेटा रहता था। उसे काम से चिढ़ थी और वह कहता कि मेहनत करना मूर्खों का काम है। वह अपनी गरीबी के लिए अपनी किस्मत को दोष देता। उसी गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। एक दिन वह युवक साधु के पास गया और अपनी गरीबी का रोना रोने लगा। साधु ने युवक की ओर देखा और समझ गए कि उसकी गरीबी का कारण आलस्य है। साधु ने एक उपाय निकाला और कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो इस पर्वत के पीछे एक गुफा है और वहाँ एक कीमती हीरा छिपा हुआ है और वह उसी को मिलेगा जो बिना रुके उस गुफा तक पहुँच पाएगा। अमीर बनने का लालच ने एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी और वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पहाड़ कटीली झाड़ियाँ थी। शुरुआत में ही पैरों में छाले पड़ गए और उसका शरीर बिस्तर पर आने के लिए चिल्लाने लगा। अमीर बनने के लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। जो युवक पहले एक गिलास पानी के लिए नहीं उठता था, वह अब लंबा सफ़र तय कर रहा था। और आखिर जब वह गुफा में पहुंचा और पूरी गुफा छान मारी लेकिन कोई हीरा नहीं मिला, वह वापस साधु के पास आया और बोला, उस गुफा में कोई हीरा नहीं है, आपने मुझसे झूठ बोला। साधु शांति से बोले, अपने शरीर की ओर देखो, तुम्हारी चाल में यह थकान नहीं है, तुम्हारा शरीर काम करने के लिए तैयार है। तुमने इस कठिन कार्य को किया व अपने आलस्य को हरा दिया। साधु ने कहा कि उस गुफा में कोई हीरा नहीं था पर परिश्रम ने तुम्हें हीरा दे दिया। साधु ने समझाया कि हम आलसी इसलिए होते हैं कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। हम आसान रास्ते को चुनेंगे तब तक वह हमें गुलाम बनाकर रखेगा। अनुशासन व मेहनत ही व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। और उसके बाद वह कभी भी आलस्य से नहीं रुका और गांव का सफल किसान बना। इस कहानी का अर्थ है कि आलस्य दूर करने के लिए बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, एक मजबूत लक्ष्य की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति को लक्ष्य पता होता है तब वह थकान के बाद भी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। अनुशासन का अर्थ अपने आप को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।